हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 5 बजे का टाइम है। इस टाइम ने मैंने बिस्तर छोड़ दिया है और आज थोड़ी सी जल्दी है क्योंकि हमारे यहाँ पर मक्के की बिजाई शुरू हो चुकी है, तो जल्दी जल्दी से अपने खेतों में भी निकलना है मक्के की बिजाई के लिए। तो पिछले व्लॉग में भी आपने देखा कुछ एक खेत की हमने बिजाई कर दी है और आज तो निकलेंगे हम अर्ली मॉर्निंग और 5 बजे का टाइम है। देखिए अभी अच्छी खासी सुबह होती है। बाहर का नज़ारा वही चिड़ियों की चहचहाट, शांत माहौल और अपने गांव के क्या ही नज़ारे हैं, क्या ही मैं बोलूं जो शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद ना एकदम से अच्छा जब नींद खुलती है ना, कोई भी काम करने का मन नहीं होता है। तो मैं चली गई थी आंगन में, थोड़ा सा टहल ली। मात्र मेरे को लगता है 5-6 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मेरे ना किचन का काम भी निपटाना है। उसके बाद ही मैं जाऊंगी खेतों में। हाथ मुँह धुले और इसके बाद आ गई हूँ किचन में। रात के मैंने ना कुछ एक बर्तन धुले थे, साथ में ये जो मेरा गैस चूल्हा है इसके बर्तन और स्टैंड वाला वगैरह मैंने पूरी डीप वाली क्लीनिंग की थी। तो चलिए यहाँ पर मैंने ना रख दिया है फ्राई पैन। हल्का सा पानी में गुनगुना करूँगी, यानी आज जो मैं बना रही हूँ ना वो बना रही हूँ चिल्ले। जो बनाती हूँ मैं सूजी और गेहूँ के आटे के, वही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बड़ी वाली कटोरी चीनी की, उसको मैंने ना पानी में ऐड कर दिया है और इसके बाद थोड़ी सी मैंने आधी जैसी और डाली थी, यानी 1.5 कटोरी मैंने चीनी की डाली थी पानी में। अब इसको हम घोलेंगे अच्छे से। हल्का सा नमक भी मैंने ऐड किया है। कोई भी हम मीठी चीज़ जब हम बनाते हैं तो उसमें हल्का सा नमक ऐड करते हैं, जो मीठे का फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा आता है। ऐसे एक तीखा वाला मीठा होता है ना, वो नहीं चुभता है फिर जीभ में। तो चलिए जी, पहले तो चीनी को ना अच्छे से घोल लेते हैं। इसके बाद मेरे को ना इसको ठंडा करना था, जो मैंने चीनी घोली है पानी में। तो मैंने रात को ही एक बर्फ़ की ट्रे लगा कर रखी और साथ में कटोरी में बर्फ़ जमा कर रखी थी। इसका ऊपर से कुछ छोटा है और चौड़ाई नीचे से ज़्यादा है। अब ये बर्फ़ अटक चुकी है। ये भी अभी टाइम वेस्ट करवाएगी। आइस डालने के बाद हमारा जो चीनी का घोल है जल्दी ठंडा हो जाता है, ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इसको ना ठंडा होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब ठंडा हो गया, जो मैंने कटोरी डाली थी ना आधी ही पिघली थी, तो बिल्कुल ठंडा हो गया था घोल, तो मैंने उसको निकाल दिया। बाकी कुछ कुछ नीचे गिरा था। सफाई साथ साथ में होती रहे तो ही बेस्ट है, नहीं तो फिर ना हम कोई भी बर्तन रखते हैं वो भी गंदे गंदे लगते हैं। तो इसके बाद ना मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा छान लिया, साथ में मैंने सूजी ले ली है। सूजी की एक बड़ी वाली कटोरी और साथ में इसके बाद बड़ी यही कटोरी जो है ना 2 कटोरी मैं आटे की ऐड करूँगी। इसके बाद जितनी ज़रूरत होगी बीच बीच में सूजी और गेहूं का आटा मैं मिक्स करती रहूँगी। बाकी अब ना थोड़ा थोड़ा ये जो पानी है इसको इसमें ऐड करना है और घोलना है। मेरे बर्तन को आप देख रहे हैं, ये जो बर्तन है ना बहुत ही पुराना बर्तन है। ये मेरे को मेरी मम्मी जी ने दिया था अभी कुछ टाइम पहले के टाइम में ये बर्तन पीतल के बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। और अभी मैंने सोचा पिछले कल ना कि चलिए इसको यूज़ करेंगे, तो पिछले कल मैंने रात को ही अच्छे से इसको वॉश करके रखा था। अच्छा, मैंने थोड़ा दूध भी इसमें ऐड किया है। ये जो घोल है तो इसको घोल कर हम रखेंगे ना तो अच्छा ये सेट हो जाएगा, यानी कम से कम 20 मिनट तो रखना ही रखना है। ये जो सूजी है और आटा ये ना पानी को अच्छे से ले लेगा और हमारा घोल बढ़िया बन जाएगा।
तो 20 मिनट का मैं इसको रेस्ट दे दूंगी। इतने टाइम में मैं बाकी के काम अपने निपटा लेती हूँ। जो यहाँ पर बखेरा पड़ा था वो मैंने समेटा सारा। और इसके बाद दूध लाए थे हम, रात को ही ला कर रखा था तो गर्म करने को था, उसको भी मैं यहाँ पर गर्म करने के लिए रख दूंगी। तो ये जो चिल्ले हैं आपको पता है हम दूध के साथ ही खाते हैं। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर कर रखी है। अच्छा, ये काम हो जाए ना बेस्ट है, फिर खेत में धूप पड़ जाती है और खेत में भी जल्दी से जल्दी निकल जाए तो ये अच्छा है। इसी रीज़न से मैं ना सुबह 5 बजे जगते ही खाना बनाना शुरू कर दिया था। एक साइड मैंने दूध गर्म करने रखा और अपना जो मैं डेली आधा लीटर पानी लेती हूँ हल्का गुनगुना, वो भी मैंने पी लिया। इसी बीच मेरा दूध भी गर्म हो चुका है। थोड़ा बॉईल कर लेती हूँ मैं 5-10 मिनट दूध, तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। दूध गर्म हो चुका है और इसके बाद जाएंगे हम पूजा करने के लिए। फटाफट से मैं नहाकर आ गई हूँ और चलिए जी पूजा करती हूँ। अच्छा, मेरे जो ये पूजा करती हूँ ना मैं, तो यूज़ में जो दिया आता है, इसकी जो बत्ती होती है रेडीमेड नहीं है मेरे पास, तो रुई है मेरे पास, उसकी ही मैं बत्ती बनाकर इसमें यूज़ करती हूँ। वैसे रेडीमेड भी मिल जाती हैं बट अभी फ़िलहाल यही है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर धूप वगैरह भी कर लिया। इस टाइम मैं खेत में पहुंच गई हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि चिल्ले बनाकर ही जाऊंगी, बट अभी ना सभी आ गए हैं, मेरा देवर, जेठ जी, साथ में जेठानी भी आ गए। तो फिर मैंने बच्चों को भी बोला, प्रिंस और दीक्षांत को, वो भी हमारे साथ अभी खेत में चले गए हैं। तो ये आप देख रहे हैं मक्की है, इसमें कलर हुआ है। ये जो मक्की है ना, इसका बीज हम जो एग्रीकल्चर वाले होते हैं उनसे लाए हैं। तो ये एक थैली जैसी मिलती है 5-5 kg की, और हमारे यहाँ आज हम ना इन खेतों में ऐसे बिजाई करेंगे। वैसे फेंकते भी हैं। इस बार जो हमारा मक्के का घर का बीज होता है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पिछले साल आपने देखा कितना नुकसान हुआ था, और उसमें से हमारा एक चंबा डिस्ट्रिक्ट भी था। मक्के की खेती पूरी तबाह हो गई थी, पानी में डूब गई थी और खाने लायक भी नहीं रही थी। फिर बीज तो कहाँ से ही निकलना था। इसी रीज़न से हम ना मक्के का बीज शॉप में से लाए हैं, नहीं तो हमारे यहाँ पर अपना ही घर का बीज होता है। तो इस बीज को हम पीछे पीछे फेंकते चले जा रहे हैं सारे लाइन से, क्योंकि बैल ना थोड़ा जल्दी चलते हैं तो फिर 3-4 जने को फेंकना पड़ता है, ऐसे एक 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 दाना करके। अच्छा, इसमें प्रॉपर बिजाई होती है जब हम ऐसे फेंकते हैं। और ये देखिए इस बार ना ये कीड़े बहुत सारे हैं। अब मैंने हाथ में उठाए हैं। आपका क्वेश्चन होगा आपको डर नहीं लगा? नहीं जी, ये बहुत शरीफ टाइप के होते हैं, ये बिल्कुल नहीं काटते, और बचपन से हम ये चीज़ें देखते आ रहे हैं। बचपन में तो इनके साथ खेलते थे उठा उठा करके हाथ में, ये नई बात नहीं है। बाकी कुछ एक जो खेत बीज रहे थे अपनी भेड़ें भी लेकर आए थे। वैसे बंद हो गए हैं खेतों में जानवर आना, बट कई कई होते हैं बीच में, गांव में आपको पता ले आते हैं। तो फिर यहाँ पर जो हमने अपना घर का रखा होता है ना बीज, उसको तो खुला फेंकते हैं ऐसे, चलिए बीज ये। बट ये जो लाए हैं ना हम गुत्थी जैसी 5 kg की या 10 kg की होती है, इसका प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फिर हम एक एक करके बीजेंगे ना, बीज भी कम लगेगा और दूसरा प्रॉपर बिजाई भी होगी, यानी दाना दाना उग कर बाहर आ जाएगा। ऐसे बीज की वेस्टेज नहीं होती है। और जब ना हम इसकी गुड़ाई करते हैं उस टाइम भी सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि इसको ना लाइन से बीजा होता है। तो सभी मिलकर हम कर रहे थे यहाँ पर बिजाई। अब मेरे हाथ देखिए बिल्कुल लाल कलर के हो गए हैं, क्योंकि लगता है कि इसमें ना केमिकल डाला होता है कि बीज बच जाए, सड़े ना, इसी रीज़न से। और ये जो बीज है ना वाइट कलर का है। हमारे यहाँ पर वाइट कलर की ही मक्की बीजी जाती है। जो रेगुलर ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता है। मैं जब मक्के की रोटी बनाती थी तो आपके क्वेश्चन होते थे कि ये किसकी रोटी है। तो हमारे यहाँ पर सफ़ेद मक्के की बिजाई होती है।
गए हो तो आकर भैया भराओ मैं वापस आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो पहले तो हाथ धुलूंगी अपने ये। हाथ धुलने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। और ये जो हमारा घोल है देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। जब मैंने इसको घोला था तो बिल्कुल ऐसे पानी पानी था, यानी ये जो सूजी है ये फूल चुकी है और आटा भी फूल चुका है अच्छे से। तो इसको मैंने घोल लिया, बढ़िया जैसे फेंट लिया है। और इसके बाद तैयारी करूँगी मैं फटाफट से खाना बनाने की, यानी भूख लगी है तगड़े वाली, टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। और साथ साथ में मैंने तवा रख दिया, एक छोटी सी फ्राई रख दी, यानी दोनों गैस चूल्हे के ऊपर अब चिल्ले बनेंगे फटाफट से। इनको गर्म करने के लिए रख दिया। दूसरी साइड मैंने ना 2 पैकेट इनो के ले लिए, वैसे एक भी डाल सकते हैं बट मैंने थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में इनको घोला था तो 2 पैकेट डाल दूंगी और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये एकदम से ना ऐसे ऊपर फूल जाता है, बहुत ही बढ़िया बनते हैं, ऐसे पूरी जाली जाली जैसी बनकर आती है ये जो हमारे चिल्ले होते हैं। तो चलिए जी, 2 जगह मैंने रखे हैं तोए और फटाफट से बना लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया फॉर्मेट हो जाता है, एकदम से जाली टाइप बन जाती है। सबसे बेस्ट तरीका है इनको बनाने का। और इनो डालिए, फटाफट से बनाइए। चलिए जी, अब जल्दी जल्दी से सारे ये जो चिल्ले हैं इनको सेक लेते हैं। 2 जगह तो मैंने रख दिए हैं यहाँ पर बर्तन। लास्ट चिल्ले भी पककर रेडी हो गए हैं और साथ साथ में ही मैंने दूध गर्म कर दिया। और बच्चों को तो मैं यहाँ ही दे रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि दोनों बेटे आ गए। मैंने कॉल की कि फटाफट से आप आ जाइए, तो वो भी आ गए। बारी बारी मैंने इनको भी खाना दे दिया। और बाकी के जितने भी चिल्ले हैं इनको मैंने ना खेत के लिए बांध लिया। थर्मस में मैं दूध डाल लूँगी, साथ में शक्कर ले लूँगी और साथ में ही कप ले लूँगी, क्योंकि वहाँ पर ना सभी हैं, किसी ने भी खाना नहीं खाया है। मेरे जेठ जी, जेठानी जी, देवरानी सभी। जब खेतों में काम हो तो कभी कभार खाना ऐसे ही ले जाते हैं और बहुत सुकून होता है इस खाने में, क्योंकि फिर ना घर आने जाने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। किसी ने भी खाना नहीं खाया था, सुबह भी फिर सभी को अपना अपना काम होता है। जो सुबह हमने खेत किया था एक और अभी दूसरा कर दिया, उसके बाद हमने खाना खाया ब्रेकफास्ट और इसके बाद हम पहुंच गए हैं तीसरे खेत में। अभी हम आ गए हैं दूसरे खेत में और यहाँ ऊपर पहुँच गए हैं। इस
टाइम बच्चे तो चले गए घर, अब बची मैं, मेरी देवरानी और जेठानी। बस पीछे पीछे हम बीज फेंकती चलती हैं और मेरे जेठ जी देवर जी दोनों बारी बारी हल जोतते चलते हैं। ऐसे होता। और धूप देख रहे हैं आप, कड़ाके की धूप है, पूछिए मत। हालत खराब होती है ऐसे। अच्छा जब खेती का काम चलता है, बट अच्छा लगता है यार ये काम करने ना। गांव में एक अलग ही सुकून होता है। प्रिंस और दीक्षांत को भी हल दी पकड़ने को, तो उन्होंने पकड़ी तो पकड़ी, बट जैसे सांप चलता है टेढ़ा मेढ़ा वैसे। तो बस ऐसा ही था। और इसके बाद कुछ ना ऊपर साइड झाड़ियाँ थी हल्की हल्की, मैंने दराटी से काट दी और साइड में डाल दी, क्योंकि खेत में ना फिर रास्ते दो दो डाल देते हैं जो जाने वाले होते हैं। तो एक जगह पर मैंने झाड़ियाँ डाल दी कि सारे जने जो है ना ऊपर वाला जो रास्ता है वहाँ से जाएं। टाइम 12 बजने को 5 मिनट बचे हैं और अभी ही मैं पहुँच रही हूँ। 12 बजने वाले हैं और ऐसा लग रहा था कि अभी ना 2-3 बज चुके हैं। बाहर तो चक्कर आ रहा था, इतनी गर्मी है बाहर कि पूछिए मत। जब हम अंदर होते हैं ना इतनी गर्मी नहीं लगती है और ऐसे लगता है कि ठंडी ठंडी हवा चली है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा। अभी पहुँचे, चलिए पानी वगैरह पीती हूँ, हाथ मुँह धुलती हूँ, नेक्स्ट देखेंगे। अभी तो फिलहाल हालत ख़राब है। इतना भी ना धूप में काम करने की आदत भी नहीं रही है। तो बर्तनों का ढेर लगाया क्योंकि बच्चे भी साथ में ही गए थे, तो पूरे बर्तन फिलहाल मैंने वहाँ रखे हैं। अभी मैं पंखे के नीचे बैठूंगी। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।